एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूँ आप सही ठीक होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत भारत सरकार, केंद्र सरकार, मोदी सरकार सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपये आपको देने का काम कर रही है। अब तक 22 किस्तों के माध्यम से तमाम देश भर के किसान भाइयों को 44,000 रुपये सरकार आप सभी को दे चुकी है। साथियों, अब जब सरकार दे रहा है तो लेने में बुराई क्या है। साथियों, अब हम आपको लाइव आपको जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का सिर्फ आधार कार्ड से लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे, अप्लाई करके दिखाएंगे, आवेदन करके दिखाएंगे। 23वां किस्त में फिर आपको सीधा जो है सरकार आपकी किस्त खाते में डालने का काम करेगी, अगर आप सही तरीके से फॉर्म भरते हैं तो। साथियों, अब हम आपको अप्लाई करते हैं। चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें, ऐसे अप्लाई कर लेना भाई। अब हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का आपको फॉर्म भर के दिखाते हैं। साथियों, सालाना 3 किस्तों में 6,000 रुपये भारत सरकार देता है। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या लैपटॉप के अंदर गूगल ओपन करना है, पीएम किसान आपको टाइप करना है। जैसे आप पीएम किसान टाइप करेंगे, pmkisan.gov.in का ऑफिशियल पोर्टल का लिंक आ जाएगा, आपको इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, साथियों आपको जो है यहाँ चाहो तो आप यहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ से अप्लाई कर दो, ठीक है। चाहे नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन कर लो, यहाँ फर्स्ट वाला ऑप्शन देखो, पीएम किसान का सब कुछ आपका यहीं से होता है, ठीक है। यहाँ न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, भाई दोस्तों यहाँ आपको अपना आधार नंबर देना है, अपना मोबाइल नंबर देना है, अपना राज्य यहाँ से आपको चुनना है। यहाँ से आपको अपना राज्य, देखो जो भी आपका राज्य है, यानी सबका सेम ही प्रोसेस है, यानी सर उस राज्य का दिखा रहे उसका नहीं दिखा रहे भाई। पीएम किसान भारत सरकार का योजना है। जिस तरह आधार कार्ड तमाम देशवासियों को एक जगह से बनता है, जिस तरह पैन कार्ड बनता है, उसी तरह आपका ये जो है साथियों पीएम किसान है। साथियों, एक ही तरीके से आपका फॉर्म भरता है सभी लोगों का, ठीक है। तो अब हम यहाँ अपना आधार नंबर टाइप करते हैं, मोबाइल नंबर टाइप करते हैं, जो अपना राज्य चुनते हैं, यहाँ कैप्चा जो कोड है ये फिल करते हैं, गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। भाई जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं, जो आपको हम मोबाइल नंबर देते हो उस मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी जाता है। आपको ओटीपी यहाँ टाइप करना है, ये कैप्चा फिल करना है, सबमिट पर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप जो है ओटीपी टाइप करेंगे, सबमिट करेंगे, फिर अगेन एक और ओटीपी जो आप साथियों आधार के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर आपका जाता है, वो ओटीपी आपको यहाँ टाइप करना है, इस डब्बे पे टिक लगाना है, वेरीफाई आधार पे क्लिक करना है, ठीक है। अब बहुत से शुरुआत में आपसे क्या लिया गया था, एक मोबाइल नंबर लिया गया था, एक आधार नंबर लिया गया था और एक आपका राज्य पूछा गया था, ठीक है। अब जो है पहला तो जो आप मोबाइल नंबर आप वहाँ दिया था उस पर ओटीपी गया है। अब जो ये ओटीपी है ये आपने जो आधार नंबर दिया है उसके साथ लिंक मोबाइल नंबर पे गया है। अब हो सकता है जो शुरुआत में आपने मोबाइल नंबर दिया है आपका वही आधार के साथ लिंक हो, तो दोनों ओटीपी आपका उसी नंबर पे गया है। हो सकता है शुरुआत में आपने दूसरा दे दिया, आधार के साथ आपका अलग जुड़ा हुआ है, तो दूसरे पे ओटीपी गया है, ठीक है। साथियों, अब हम यहाँ वेरीफाई आधार करते हैं, ठीक है। जैसे आप वेरीफाई आधार करेंगे, यहाँ फार्मर नेम आ जाता है, यहाँ फादर या मदर या हस्बैंड नेम आपका आ जाता है। नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करना है, आप नीचे की ओर स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ से आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ देखो जिस कॉलम के पीछे लाल सितारा है वो कॉलम भरना जरूरी है। अब देखो इसके पीछे राशन कार्ड नंबर के पीछे लाल स्टार नहीं है, तो राशन कार्ड कंपलसरी नहीं है तो बता सकते हो, नहीं तो गोली मारो, ठीक है। यहाँ सेक्टर और पीएम किसान मानधन योजना, अगर पीएम किसान मानधन योजना का लाभ लेना है तो यस करें, नहीं लेना है तो नो करें। भाई मैं पहले बता देता हूँ, 60 साल उम्र होते ही 3-3 हज़ार रुपये महीने आपको मिलता है, लेकिन आपके खाते से पैसा कटता है हर महीने। अगर आप ये यस कर दोगे ना तो फिर आपका हर महीने पैसा भी कटेगा। 60 साल उम्र होते ही 3-3 हज़ार फिर आपको मिलना शुरू होगा, तो मैं यहाँ नो करूँगा। आपकी चेष्टा, अगर पीएम किसान मानधन योजना का लाभ चाहिए तो यस कर दो, मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा मैरिट करो, नहीं हो नो करो। यहाँ कैटेगरी पे सेलेक्ट किया हमने, अब जनरल, SC ST ओबीसी जो भी है वो सेलेक्ट करूंगा। जो है मैरिटल स्टेटस क्लिक करेंगे, सिंगल हो सिंगल बताओ, मैरिड हो मैरिड बताओ, शादीशुदा तलाकशुदा हो तलाकशुदा बताओ, विधवा हो विधवा बताओ। साथियों, जैसे आप ये डिटेल देंगे, साथियों अब आपके समक्ष इस तरह का इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखो मैंने पीएम किसान मानधन नो बता दिया है, मैरिटल स्टेटस मैरिड बता दिया, यहाँ अपना जाति सेलेक्ट कर लिया हूँ, यहाँ राशन कार्ड नंबर हमने नहीं दिया, कोई जरूरी नहीं है। अब देखो यहाँ रिलेशन में अब आपको एक मेंबर सेलेक्ट करना है। अगर आप पुरुष हैं तो अपने माता या पिता को सेलेक्ट कर लो, या अपनी वाइफ को सेलेक्ट कर लो। अगर आप जो है औरत हैं तो फिर आप हस्बैंड को सेलेक्ट करिए, ठीक है। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो जो है अपने पिता को सेलेक्ट करिए। यहाँ रिलेशन में सेलेक्ट रिलेशन पे क्लिक करूंगा, मैं अपना जो है एक पुरुष का भर रहा हूँ तो उसकी वाइफ सेलेक्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ सेलेक्ट रिलेशन में वाइफ करूंगा, वाइफ का नाम दूंगा, वाइफ का आधार नंबर दूंगा, डेमो ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करूंगा। हस्बैंड या वाइफ, पुरुष हैं तो वाइफ चुनिए, हस्बैंड है तो औरत है तो हस्बैंड चुनिए, ठीक है।
जैसे आप आधार नंबर टाइप करेंगे साथियों, डेमो ऑथेंटिकेशन करेंगे, डेमो ऑथेंटिकेशन ट्रू, ओके पर क्लिक करना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे, अब आपका यहाँ जो राज्य आप चुनते हो वो राज्य आपका यहाँ आ जाता है। यहाँ शुरुआत में लैंड डिटेल एज पर वो, अगर आप ग्रामीण हो तो रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन चुनो, शहरी हो अर्बन चुनो। यहाँ से आपका राज्य आ जाता है, यहाँ आपको अपना जिला चुनना है, यहाँ आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट चुनना है, यहाँ से आपको अपना ब्लॉक चुनना है, जो आपका ब्लॉक है, यहाँ आपको अपना गांव चुनना है। ठीक है, यहाँ आपको जो है बहुत आसान है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ अगर खुद के नाम जमीन है तो सिंगल करो, अगर आप जॉइंट जमीन आपके नाम है तो जॉइंट कई लोगों के नाम वो जमीन है तो जॉइंट करो। ठीक है साथियों, उसके बाद यहाँ ऐड पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, ऐसे ही भाई ऐड पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ अब आपको सर्वे या खाता नंबर, जमीन का जो सर्वे नंबर या खाता नंबर वो बताना है, जमीन का डैग या खसरा नंबर बताना है, कितनी एरिया जमीन आपके पास है वो बताना है। इससे कोई मतलब नहीं है, अगर आपने ये सेलेक्ट कर लिया तो आपको पीएम किसान का लाभ नहीं मिलेगा। लैंड ट्रांसफर स्टेटस में इसे खाली छोड़ना है। लैंड डेट वेस्टेज, जो जिस दिन आपके नाम ये जमीन आई थी वो जमीन का तारीख लिखना है। अगर आपकी पट्टे की जमीन है यस करें, नहीं है नो करें। ठीक है, और फिर जो है साथियों ऐड पर क्लिक करना। अब देखो, अब मैं ये जो है आपको दिखाता हूँ, ये सर्वे खाता नंबर खसरा नंबर क्या होता है। जो आपकी जमीन का खतौनी होता है, रजिस्ट्री होता है, उस पर ये सारी चीज़ें लिखा होता है। खतौनी कैसे निकालें घर बैठे, वो मैंने आपको चेक करके दिखा रखा है। ठीक है, यहाँ जो है लैंड कितनी है, जमीन कितनी है वो भी आ रहा है, खाता नंबर खसरा नंबर सारी चीज़ें आपका इस पर लिखा हुआ होता है, जो आपका ज़मीन का कागज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब आपको अपना अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में आपको जो है चूज फाइल पे क्लिक करना है। जो खतौनी है इस खतौनी को यहाँ अपलोड करेंगे। ठीक है, और सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप सेव पर क्लिक करेंगे आप रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे वहीं जहाँ से आपने अप्लाई शुरू किया था। अब आप कहोगे सर क्या अप्लाई हो गया या बैक आया, तो भाई आपका अप्लाई हो चुका है। अब दूसरा सवाल यार आएगा, सर मेरे को पीएम किसान रजिस्ट्रेशन नंबर तो दिया ही नहीं इन्होंने। भाई इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिलता है, अभी नहीं मिलेगा। अब आपका ये जो फॉर्म है ये आपका वेरीफाई होगा। ठीक है, पहले ये ब्लॉक स्तर पे गया, यहाँ से वेरीफाई होगा, फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, वहाँ से वेरीफाई होगा, फिर ये स्टेट लेवल से वेरीफाई होगा। जैसे ही सब तीनों जगह से वेरीफाई हो जाएगा, आपका नाम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लिस्ट में आपका जोड़ दिया जाएगा, और 23वीं किस्त का में जो 2000 रुपये मिलेंगे वो भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और भाई दोस्तों साथियों पीएम इसके अलावा जो है आप अपना स्टेटस भी इसका चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टेटस कैसे चेक करना, बेकाइए यहाँ पीएम किसान के इस पोर्टल से हमने जो अप्लाई किया था, यहाँ देखो, यहाँ नो यूर जो है साथियों स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर। ठीक है, हमने खुद ने रजिस्ट्रेशन किया है, CSC साहब ने करवाया, नया अप्लाई किया है, तो सेल्फ स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपको अपना आधार नंबर देना है, कैप्चा फिल करना है, सेंड सर्च पर क्लिक करना है। भाई दोस्तों जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे यहाँ आपका एप्लीकेशन स्टेटस आ जाता है, यहाँ आपका आधार नंबर आता है, मोबाइल नंबर आ जाता है, सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक स्टेट डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन डेट, और देखो अभी स्टेटस ये आ रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक लेवल। अगर आपका यहाँ रिजेक्ट होता है तो यहाँ रिजेक्शन आ जाता है। अभी हमारा पेंडिंग है, यहाँ फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाएगा, फिर ये स्टेट लेवल पे जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ अप्रूव होगा यहाँ आपको स्टेटस में अप्रूव देखने को मिल जाएगा। ठीक है।